नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और बीजेपी पहले के मुकाबले इस बार बहुत ही कम सीटों से अपनी खुद की बहुमत भी नहीं साबित कर पाई। अकेले दम पे एनडीए मिला के उसको 291 सीट्स आए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है वो ये कि जिस अयोध्या में उन्होंने इतना काम किया, राम मंदिर बनवाया, वहाँ की सीट ही वो हार गए। तो ज़रूर बात करेंगे इस बारे में कि आखिर क्या कारण रहे कि वो ये सीट हार गए, आखिर उसके पीछे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने का मौका दें। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणामों ने लोगों को अचंभित कर दिया है, क्योंकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से आधी पर ही जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश की जिस लोकसभा सीट पर भाजपा की हार ने सबको चौंकाया है वो है अयोध्या फैजाबाद सीट। जी हाँ, अयोध्या नगरी, जहाँ पर भाजपा ने भव्य राम मंदिर बनवाया और पूरे चुनाव में दावा करते रहे कि पूरे देश की जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन अयोध्या सीट पर भाजपा का यह दुर्ग ढह गया और इस चुनाव में अयोध्या समाजवादी पार्टी की हो गई। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें देश विदेश के लोगों ने शिरकत की। बीजेपी के लिए 3 दशक से राम मंदिर एक आंदोलन, एक भावनात्मक, एक विचारात्मक मुद्दा बना रहा। लेकिन यह काम पूरा हो गया तो लोकसभा चुनाव हार गई बीजेपी अयोध्या से। दोस्तों, यहाँ तक इस बारे में जहाँ तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें अयोध्या की ज़मीनी हकीकत पर नज़र रखने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि दरअसल यहाँ के स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव पर हावी हो गए हैं। दरअसल राम मंदिर निर्माण कार्य जब से शुरू हुआ है तब से अयोध्या के चारों ओर विकास के नाम पर आसपास की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया। जहाँ मन किया वहाँ ज़मीन ले लिया गया। कितने घर, कितनी दुकानें तोड़ी गई जिनको आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। अब सोचिए, अगर किसी का घर और दुकान जिसमें वो बरसों से रह रहा है, अगर वो तोड़ दिया जाए और मुआवजा भी ना मिले तो कैसा लगेगा। किसी को मुआवजा मिला, किसी को ना मिला, किसी को बहुत कम मिला, या फिर जो भी है, ये वहाँ की लोकल्स की प्रॉब्लम है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि उनके लिए दुकानें या रोज़गार के कुछ अवसर उपजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लोकल जनता के अंदर बहुत गुस्सा था, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया। कितने 5 स्टार होटल्स बने, रिसोर्ट्स बने, वो बाहर के लोगों ने बनाए और उसका फ़ायदा उन्हें ही हो रहा है। इसका फ़ायदा जो है लोकल की, वहाँ की लोकल जो जनता है उनको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। उनको ऐसा लगता है, स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ के लोगों को राम मंदिर निर्माण कार्य से इतना फ़ायदा होते नहीं दिख रहा। जो भी लाभ हुआ है वो बाहरियों को ही हुआ है। इस तरह स्थानीय लोगों की तुलना में बाहरी लोगों के लिए यह अधिक भावनात्मक मुद्दा है। दूसरी एक तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है जिसने बीजेपी को बहुत ही बड़ा घाव दिया है। दूसरा ये कि भाजपा ने लल्लू सिंह को अयोध्या से उम्मीदवार बनाया था, जबकि लल्लू से उनके क्षेत्र के लोग ही ज़बरदस्त नाराज़ थे। भाजपा पर तो जनता विश्वास करती है, लेकिन उनके प्रत्याशी लल्लू सिंह पर नहीं, जिनका परिणाम सामने है। लल्लू सिंह के प्रति लोगों को गुस्सा भाजपा की शर्मनाक हार के रूप में निकला है। अयोध्या फैजाबाद हारने की दूसरी वजह, भाजपा ने उसे चुनाव मैदान में उतारा जो 10 साल से सांसद वहाँ पे थे और उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है अयोध्या वासियों के लिए। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने लल्लू सिंह के बजाय किसी और भाजपा नेता को मौका देने का दबाव बनाया था, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं सुनी, जिसका नतीजा भाजपा को इस शर्मनाक हार के रूप में मिला। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के खिलाफ लोगों में इतनी नाराज़गी थी क्योंकि उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया पिछले 10 सालों में। वो बस राम मंदिर पर ही फोकस करते रह गए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ ही अब ये मुद्दा नहीं रहा वहाँ की लोकल की क्या प्रॉब्लम है, ये इसको भी देखने की ज़रूरत थी। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी की
तरफ से, जहां लल्लू सिंह बीजेपी के उन नेताओं में शुमार रहे जिन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने की ज़रूरत है। उसी का जवाब समता पार्टी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद के रूप में दिया। अवधेश प्रसाद ने अपनी रैलियों में कहा कि यदि बीजेपी जीती तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि समता पार्टी के कोर वोटरों के साथ दलित को भी साधने में पार्टी सफल रही। अगर लल्लू सिंह ये प्रचार ना करते कि संविधान बदला जाएगा 400 से अधिक सीटें आने पे, तो शायद जनता का इमोशन जो है वो चेंज हो सकता था। दूसरा, ये अखिलेश का मैं कहूँगा कि गेम चेंजर प्लान था, जो अखिलेश ने एक अवधेश प्रसाद के रूप में एक दलित चेहरे को वहाँ से उतार दिया। इसकी सपा की बड़ी रणनीति के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि यह जनरल सीट अखिलेश यादव ने बीजेपी की काट के लिए यहाँ पर दलित चेहरे पर भरोसा जताया। बीजेपी की तरफ से इस सीट से लल्लू सिंह तीसरी बार सांसद बनने की राह देख रहे थे, लेकिन सपा के दलित चेहरे जो 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने उनको 54,000 मतों से हरा दिया। उन्होंने बस पूरे इलेक्शन के दौरान इसी पे फोकस किया गया कि अगर 400 सीट भाजपा जीतेगी तो आरक्षण जो मिल रहा है आप लोगों को वो ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक तो यही ग्राउंड रिपोर्ट, मेन जो रीजंस हैं वहाँ के, यही सामने निकल के आ रही है। इसके अलावे और कुछ अगर आता है और हम डिफरेंट तरह की जानकारियाँ लेके आते रहते हैं, उसके लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।